हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस कर रहे थे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से टोटल 48 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 25 क्वेश्चन हैं वो लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 23 क्वेश्चंस करेंगे जो कि मल्टीपल अप्रोच से हम करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हो, वो तरीके मैंने आपको बताए हैं। आज की क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल मल्टीपल अप्रोच यानी बेसिक के साथ साथ करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो लास्ट क्लास देख लीजिए। 25 क्वेश्चन आपको देखने के बाद आज की क्लास है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप 25 क्वेश्चन को कंप्लीट देखिए और उसके बाद में आज की क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। इससे बहुत आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चन के साथ साथ। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन लास्ट क्लास तक कंप्लीट थे। 26 क्वेश्चन नंबर आपसे बोला गया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा हो तो 35,000 रुपए की राशि पर 6% की वार्षिक दर पर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। क्लियर है। सबसे पहले तो आपको बोल दिया अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो रेट को तो कर दो आधा। तो रेट को आधा करेंगे यानी 3% हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी 4 साल। क्लियर है। लास्ट क्लास में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें 5% दे रखा था और 4 साल के लिए दे रखा था। ठीक है। तो देखिए, इसमें 3% दे रखा है, 4% दे रखा है, तो आप यहाँ से इफेक्टिव रेट तो नहीं निकाल सकते। वैसे निकालने में आप पहले 2 साल का निकालेंगे फिर इसका वापस करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है अब इस क्वेश्चन को करने का। देखो, यहाँ पे मैंने आपको 4 तरीके बताए थे कि सबसे पहले आप बेसिक तरीका लगा सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आप फ्रैक्शन मेथड चेक कर सकते हो। अब फ्रैक्शन मेथड कब लगाएंगे कि जब यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन बन रही हो। जैसे यहाँ पे इजी फ्रैक्शन दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे 20% हो, 10% हो, तो इनका फ्रैक्शन तो इजी होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है कि इजी बन जाते हैं फ्रैक्शन से। क्लियर। लेकिन यहाँ पे तो 3% है, जो छोटी रेट दे रखी है नंबर्स में, तो फ्रैक्शन मेथड भी नहीं लगेगा। यहाँ पे इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट, तो यहाँ पे पहले ही 4 साल का दे दिया, इफेक्टिव रेट लगा निकालने में टाइम लगेगा, तो ये भी नहीं लगाएंगे। फिर कौन सा तरीका लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे नया अप्रोच है जो कि बेसिक जो ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, वो अप्रोच हम लगाने वाले हैं। कैसे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 35,000, उसका 3% निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो, 35,000 का 3% निकालेंगे यानी 35 दिया 105, यानी 1,050 आएगा। अब जो 1,050 आया इसका 3% और निकाल दो। इसका 3% निकालेंगे यानी सिंपली 3 से गुणा करके पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 पंजे 15 हो गया, यानी 31.5 ये आ गया। अब 31.5 आ गया, फिर से इसका 3% निकालो, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो 4 बार आपको निकालना है, जैसे 1,050 ये एक बार हो गया, फिर इसका 3% निकाला 31.5 आ गया। इसका 3% और निकाल दीजिए, इसका 3% निकालेंगे यानी 3 से गुणा करके डिवाइडेड बाई 100 करना है। तो 5 तिया 15, हाथ से लेके चला जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 तिया 9। यहाँ पे तो पॉइंट है ही। ठीक है। तो यहाँ से ये तो पॉइंट है ही, और यहाँ से डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो जो पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। क्लियर है। इसका 3% और निकालेंगे, हमें अप्रोक्सीमेशन में बताना है, तो इसका 0.0 समथिंग समथिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो 0 पॉइंट के समथिंग जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में बताना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका 3% निकालना, बाकी आप निकाल भी सकते हो। अब 4 साल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 साल हो तो यहाँ पे पहले परसेंटेज निकाल लिया 2 बार, फिर उसको 2 और 1 से गुना कर दो। ठीक है। जो पहला आया उसको 2 से और इसको 1 से गुना कर दो, और फिर टोटल कर लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। अगर 3 साल हो तो उसे हम करते हैं 3 3 1, 3 से 1 से गुणा करके जोड़ दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। अगर 4 साल दे रखा है तो उसके लिए 4 6 4 1, इनसे गुणा करेंगे। अगर 5 साल दे रखा है तो 5 10 10 5 1, इनसे गुना करना है। बस आपको ये याद रखना है आसान। ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। यहाँ पे 4 साल के लिए बोला है तो कौन सा यूज करेंगे, 4 6 4 1। तो इसको तो गुना कर दो 4 से, इसको गुना कर दो 6 से, इसको गुना कर दो 4 से, इसको गुना करेंगे 1 से। क्लियर है। इन सभी को जोड़ दो। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखो, यहाँ से गुना करके जोड़ दो तो ये हो गया 4,200। क्लियर है। इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3 चला जाएगा, 6 और 3 9, और यहाँ पे 6 तिया 18, 189.0 हो जाएगा। 4 से गुना करोगे तो 5 चौक 20, 2 चला जाएगा, 4 चौक 16, 18, हासिल 1 चला जाएगा, 9 चौक 36 और 1 37, 3.7। यहाँ पे कुछ समथिंग में जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा।
ठीक है, तो इनको जोड़ दो, यही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्लियर है। सोल्व कर लो, देखो 4200 है, 189 और 3 पॉइंट समथिंग है, यानी 192 पॉइंट समथिंग होगा, 192.78 होगा। तो यहाँ पे जोड़ दो 192.78, तो कितना आ गया, 2, 9, 3 और 4। ठीक है, 0.78 इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे पॉइंट कुछ और रहेगा, यानी इंटीजर में कितना आ जाएगा, 4393। ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। क्लियर है, कि जब भी आपको रेट कम दे रखी हो, या तो आप ये अप्रोच लगा दो, वैसे हम इफेक्टिव रेट का लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 साल का है, तो 4 साल के लिए आपको बार बार निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इफेक्टिव रेट का मैं बताऊं, तो इफेक्टिव रेट का जो अगर दूसरा तरीका बात करूं, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इफेक्टिव रेट निकालोगे 3% के लिए, तो सबसे पहले तो 2 के लिए निकालना आपको आता है। 2 के लिए कैसे निकालेंगे, 2 साल के लिए, तो कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ गया 2 साल के लिए। अब इसका 2 साल के लिए और निकाल दो, इसका 2 साल के लिए, तो जैसे यहाँ पे 6.09 है ना, तो इसका डबल करोगे तो 12.18, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 6.09 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डिजिट लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ से इफेक्टिव रेट निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटिव है, इसलिए ये अप्रोच हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है ये अप्रोच है, यहाँ से ये अप्रोच आप लगा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे ये बोला है कि 5,000 रुपये की राशि है, उसको 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए जमा की गई, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती है, 2 वर्षों में और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर कितना है। अब देखो डिफरेंट पूछा है आपको, कि 2 साल और 3 साल के ब्याज में अंतर कितना है, सिंपली यही पूछा। तो आप यहाँ से सिंपल बेसिक तरीका लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी ट्रिक नहीं लगाने हैं, बेसिक तरीका लगाओ कि 5,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, पहले साल कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 10% मिलेगा, यानी 500 रुपये मिलेगा। दूसरे साल 500 रुपये तो मिलेगा ही उसका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मिलेगा, यानी 500 रुपये पर 10% और मिलेगा, यानी 50 रुपये और मिलेगा। तीसरे साल क्या होगा, 500 रुपये तो मिलने ही वाला है, ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट चल ही रहा है। इस 500 पर 50 रुपये और मिलेगा, इस 500 पर 50 रुपये और मिलेगा, और इस 50 रुपये पर 10% यानी 5 रुपये और मिलेगा। क्लियर है, ये 3 सालों में इतना ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि 2 सालों के जो ब्याज है और 3 सालों का जो ब्याज है उनका डिफरेंस बताना। तो 2 सालों का ब्याज तो ये है, और 3 सालों का ब्याज ये है, ये तो कॉमन ही आ रहा है ना, ये तो कट जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ डिफरेंस है यही तो होगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, देखो 500, 605 रुपये, तो ये हो गया 605। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 3 सालों का और 2 सालों के बीच के डिफरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यदि ब्याज है जो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है, तो 5,50,000 रुपए की राशि पर 7% की दर से 2 सालों के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे रेट दे दिया, और 2 सालों के लिए बोला है, तो आप यहाँ से इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो क्या 2 साल के लिए। इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 14.49%, ये हो जाएगी। तो सिंपली आपको करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इसका इतना परसेंट निकालो, 5.5 लाख का, 5.5 लाख का 14.49% निकाल दो। ठीक है, परसेंट से जीरो जीरो ये कट गया, यहाँ से पॉइंट है, ये पॉइंट भी हट जाएगा यहाँ से। तो 1449 को 55 से गुना करना है, तो सिंपली पहले तो आप देखो 5 से गुना कर दो, 11 की ट्रिक तो आपको पता ही है, 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसका आधा करके जीरो लगा दो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, इंटू 11 करना है। तो 11 की ट्रिक पता है आपको, सबसे पहले 5 लिख दो, फिर 5 और 4 9, 4 और 2 6, 7 और 2 9, और एक 7 का 7, तो ये हो जाएगा आंसर। यही आपको अप्रोच एग्जाम में लगानी है। क्लियर है। दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो इसमें, दूसरा तरीका आप बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कैसे, कि 5,50,000 रुपये हैं, ठीक है, ये राशि है, और इसका आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। देखिए फॉर्मूला तो आपको लगाना नहीं है, ये फॉर्मूला वाला बड़ा हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे फॉर्मूला आपको नहीं लगाना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो 2 साल के लिए। कैसे, देखो 7% है, अब 7% की फ्रैक्शन तो क्या होती है, कुछ ही नहीं होती। तो आपको वैसे ही मानना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 100 है, तो बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा, 107। 2 साल के लिए बोला है, तो इसका स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया 10,000, और यहाँ पे 107 का स्क्वायर आपको निकालना आता होगा। 107 का स्क्वायर कितना जाता है, 7 जाता है, तो जोड़ दो 114, और ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, 49। वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 55, ये है 5.5 लाख है, ये किसकी वैल्यू है, ये 10,000 की वैल्यू है।
ये 10,000 की वैल्यू है। निकालना क्या है आपको, इंटरेस्ट निकालना है। इनका इंटरेस्ट कितना आ गया, 1449। सेम आगे यहाँ से देखो 5.5 लाख का 1449% जो है 14.49% हो गया, यही सेम कैलकुलेशन आएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 76, ठीक है, 7969, 7969। ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन से किया तब सेम कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है, और यही पार्ट आपने डायरेक्ट यहाँ पे इफेक्टिव रेट से कर दिया, तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे दो ही मेथड, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, आपको दो मेथड माइंड में रखना है। सबसे पहले तो आपको इफेक्टिव रेट वाला कंसेप्ट, अगर आपको रेट कम दे रखी है यहाँ पे, अगर रेट का जो डाटा दे रखा है ना, वो अगर 1% से लेके 10% के बीच में है, ठीक है, तो आप इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाओ। अगर यहाँ पे परसेंटेज है वो फ्रैक्शन के टाइप में है, जिसका आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो इजी से, जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, 14 से 2/7% हो गया, ठीक है, 30% हो गया, जिनका आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो, तब आप फ्रैक्शन मेथड लगाओ। वहां पे आप इफेक्टिव रेट नहीं लगा सकते, ठीक है, ज्यादा हो तो वहां पे आप फ्रैक्शन मेथड लगाओ। और अगर आपको रेट 1 से लेकर 10 तक दे रखी है, तब आप इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाओ। सिंपली ये दो चीज आपको याद रखनी है माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है और भुगतान है वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्ष में ब्याज है वो 400 और 420 रुपए है, यानी पहले साल तो कितना हुआ, ये 400, और दूसरे साल 420 हो गए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका कितना परसेंट बढ़ा है। यहाँ से रेट, यहाँ पे रेट निकाल सकते हो, या आप चेक कर सकते हो कि एक साल से दूसरे साल में होने में कितना गुना हुआ है। तो यहाँ से कितने गुना हो गया, देखो 4 से है तो 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। या आप यहाँ से किससे डिवाइड कर सकते हो, 8×5 = 40, 8 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो यहाँ से देखो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर 2 से ही कर दो आप, तो 20 से 21 हो रहा है। तो कितने हुआ, 20 से 21 गुना हुआ ना, ठीक है। तो एक साल में 20 से 21 गुना हो रहा है। आपको एक साल में कितना मिला ब्याज, 400 रुपये। एक साल में कितना ब्याज मिला, 400 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि राशि कितने हैं, कि राशि पी है अगर, तो एक साल में ब्याज कितना मिला, इसका 1/20। देखिए 20 से यहाँ पे 21 रुपये हो गया ना, तो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है यहाँ पे। तो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 20 रुपये पर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया, 8,000। तो ये तो हो गया पहला तरीका, ये तो हो गया पहला तरीका। ये आपने ये देख लिया कि यहाँ से कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 20 से 21 गुना हो रहा है, यानी 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर, 20 रुपये पर। तो 1/20, और यही तो क्या है, इंटरेस्ट दे रखा है एक साल का, तो 400 रुपये ब्याज है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 8,000। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो, देखो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कि अगर देखो 2 साल के लिए दे रखा ना ब्याज, तो पहले साल तो 400 रुपये, दूसरे साल भी 400 रुपये ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। तो एक्स्ट्रा मिला है यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट किसका है, इसका, ठीक है। इसकी तो रेट दे रखी है ना, तो यहाँ से रेट आ जाएगी आपके पास कि 20 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, वो कितना है, 400 का कितना परसेंट है, वही चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ से कितना परसेंट है, देखिए यहाँ से 0 से 0, और यहाँ से 20, यानी 5% है। यहाँ से 5% है। अब देखो यहाँ से 400 रुपये इसका दे रखा है ना, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5% है। तो 5% की वैल्यू आपको दे रखी है, तो प्रिंसिपल बता सकते हो आप, ये 400 रुपये हैं, ये ब्याज की है, 5% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से कितना हो गया, 8,000 रुपये। जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। तो आप ये तरीका भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि एक मूलधन पर एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो 350 है, और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो 420 है। ब्याज की रेट बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया था कि रेट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देख लो 350 से कितने गुना हो रहा है, 350 से ये 420 हो गया 2 साल में। तो यहाँ से रेट कर लो, देखो 7×5 = 35 और 7×6 = 42। रेट कितनी हो गई, यहाँ पे 1 रुपये बढ़ रहा है कितने पर, 5 रुपये पर, इंटू 100, कितना आ गया, 20%। बस यही आपको करना है। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वार्षिक रूप से, देखिए जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये लास्ट क्लास में रिपीट हो चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनके मल्टीपल अप्रोच बता दिए हैं, ये किस किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसको कंप्लीट से सीखना है तो आप लास्ट क्लास को एक बार देख लीजिए, ताकि आज की क्लास है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में
ये इतना हो जाता है और 3 साल में इतना हो जाता है। लास्ट क्लास में भी आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि 2 साल में इतना तो 3 साल में उतना। देखो डिफरेंस कितना है, 1 का। तो यहाँ पे देख लो आप कि इसका रेशियो है कि ये कितने गुना हो रहा है, वही है क्या आ जाएगा इनका। तो इनके आप बता सकते हो कि अभी जो क्वेश्चन आया था उसी टाइप से है। ये 11,969, इनका रेशियो निकालो। सबसे पहले तो आप इनका रेशियो निकालो, सोल्व करोगे। देखो यहाँ से 11,979 है, तो ये किससे कट रहा है, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ 7 दो 9, 9 बन रहा है इनका सम। तो 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। यहाँ से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 2 बचेगा, 9 तिया 27 और 9 एकम 13, 31 है, ये 11 का क्यूब होता है। 121 है, ये 11 का स्क्वायर है, इंटू 10 है। तो यहाँ से देखो 11 का स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा, यानी रेशियो कितना आ गया, 10 से 11। ये 10 से 11 हो गया कि 10 से, अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 11 होगा। तो अगर रेट पूछा जाता तो रेट तो आप डायरेक्ट बता देते कि रेट कितनी होगी, 10% होगी। यहाँ से 10 से 11 हो गया ना, 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 10 पे, या 10%। 2 साल में इतना हो गया। तो आप यहाँ से कर सकते हो क्या कि अगर प्रिंसिपल अगर मैं पी मान लूँ तो ये 10 से 11 होगा, ये 10 से 11 होगा। दूसरे साल भी 10 से 11 होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 सालों में ब्याज कितना हो, अमाउंट कितना हो गया, 10,890 रुपये। क्लियर है, सोल्व कर लोगे। यहाँ से देखो एक बार हमने काटा था 121, या तो काट दो, यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11,999, 11,999, 990, 11 से काटेंगे 9 बार चला गया। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, 9,000। प्रिंसिपल कितना आ गया, 9,000 रुपये। आप यहाँ से भी कर सकते हो यह तरीका, ये तो यार ये तरीका लगा दो, या यहाँ से कर दो कि 10 से 11 हुआ तो 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 100 से। यहाँ से दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो, यहाँ से 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 100 से 121 हो जाएगा। 121 की वैल्यू आपको दे रखी है 10,990। 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 90, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000। ये तरीका भी आप लगा सकते हो। क्लियर है, ये तरीके लास्ट क्लास में मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 सालों में मिश्र धन इतना हो जाता है, तो धनराशि बताइए। अब देखो यहां से पहला तरीका, इफेक्टिव रेट निकाल लो। 16% है, 2 साल के लिए ले हैं, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, देखो इसी तरीके से निकालते, 2x अक्स स्क्वायर, तो 16 दूना 32 और 16 का स्क्वायर 256। लास्ट के 2 डिजिट रख लो, एक आगे हासिल में चला जाएगा, तो ये आ गया 34.56%। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आपको देखिए यहाँ से क्या बोल रखा है, मिश्र धन है, यानी 3364 है। ये देखो 34% है, तो 134%, 134.56 की वैल्यू है। और प्रिंसिपल पूछा है तो 100% की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल। अब सिंपल इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो पॉइंट से, तो यहाँ से 2 जीरो लगा दो। अब 4 से काट दीजिए, यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ से 4 तिया 12, और 4 6 24, और 4 चौक 16, यानी इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखो 3364 है, 3364 से कट गया, और 1/4 इंटू ये आ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2500। प्रिंसिपल कितना आ गया, 2500 रुपये। ये तो हो गया पहला तरीका, जो इफेक्टिव रेट हमने लगा दिया। दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन भी लगा सकते हो। 16% है, 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 डिवाइडेड बाई 25, ये फ्रैक्शन हो गए। तो यानी 25 से कितना हो गया, 29। प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट कितना होगा, 29 होगा। तो यहाँ से 2 साल के लिए बोला है तो इसका स्क्वायर कर दो, अगर 3 साल के लिए बोला होता तो क्यूब कर देते हैं। यहाँ से स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 29 का स्क्वायर हो गया 841। 841 की वैल्यू आपको दे रखी है 3364। तो यहाँ से कितना गुना है, 8 या 24, ठीक है, 8 चौक 32, यहाँ से 4 गुना है, तो 4 गुना है, तो ये भी कितना होगा, फिर 4 गुना होगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, यहाँ से 4 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 2500। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, तो ये तरीका भी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 रुपए में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य है वो 25% की प्रति वर्ष गिरता जा रहा है, ठीक है, 25% कम हो रहा है, और 2 वर्ष के बाद उसने जमीन को है क्यू को बेच दिया। उस समय शहर क्या विस्तार हुआ, बुनियादी ढांचे की नई परियोजना आना शुरू हुई। विस्तार में परिणाम स्वरूप स्थापर संपदा रियल एस्टेट के मूल्य में
50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्यू ने पी से जमीन खरीदी थी तो उसके 2 वर्ष के बाद उस जमीन का मूल्य कितना हो गया। अब देखिए इतनी जो कहानी आपको सुना रखी है ना, सिंपली आपको बस एग्जाम में है ना इतना कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको, आपको केवल डाटा से मतलब है। ठीक है, अगर आपको टाइम बचाना है ना एग्जाम में तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले इसने बोला कि पी ने एक जमीन थी वो 4,32,000 रुपए में खरीदी, 4,32,000 रुपए में खरीदी, उसने 25%, बस इसी तरीके से आपको टच करना है। ठीक है, जो डाटा है उनको लेना है। 25% प्रति वर्ष की दर से गिरता है, और कितने वर्ष के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के बाद में क्यू को बेचता है, तो 2 साल के बाद में कितनी हो जाएगी? 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी अगर 4 रुपए हैं तो एक कम हो जाएगा, यानी 3। दूसरे साल भी 4 से 3 हो गए। अब इसने इतने पैसे में क्यू को बेच दिया, क्यू को बेच दिया। क्यू को बेचने के बाद ये हो गया, इतना बढ़ गया, और कितना बढ़ा? 50%। 50% का मतलब 1/2, यानी अगर यहाँ पे 2 है तो बाद में कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और इसके 2 साल बाद में पूछा है तो 2 साल बाद में कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। सिंपली इसको सोल्व कर लो, यही आ जाएगा आपका आंसर। बस एक लाइन में आपको एग्जाम में इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कर लो, देखो यहाँ से 8 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 से करेंगे तो यहाँ से 8×5 = 40 और 8 चौक 32, 2 से और काट दो तो 27 हो गया। अब देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर 729, 729 इंटू एक 3 और बच गया यहाँ पे, और 0 0 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 बच गया। देखो 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, यहाँ से 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ से 3 से 7 तिया 21, और ये 3 0 तो है। डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4×5 = 20, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 6 = 24। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 546, किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर आपको अगर एग्जाम में देखिए, अगर आपको लास्ट के 2 डिजिट या शुरू के 2 डिजिट या 3 डिजिट आपको पता चल रहा है और किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, फिर आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आपको बस आंसर से मतलब है, आपका आंसर अगर यहाँ तक आ गया ना तो ऑप्शन में दिख रहा है तो आप आगे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। वहां पे आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपकी बोर्ड में की तरह, आपका 10th की तरह नहीं है कि आपको कॉपी में भरना होगा कि पूरा एग्जैक्ट आंसर आपको बताना होगा। आपको आंसर से मतलब है, ऑप्शन से है कि ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, वही आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाओ। इसी तरीके से आपका टाइम बचने वाला है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन है वो 30 मिनट में नहीं होंगे, और अगर प्री की कर रहे हो तो 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके 25 जो आपको 30 मिनट है, 25 मिनट जो भी मिल रहे हैं उसमें क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, वो तो एक एक पूरे 60 मिनट में करना होता है आपको, जितने भी इंग्लिश भी हैं, रीजनिंग भी है, जीके भी है, मैथ्स भी है। ठीक है, तो अगर प्री की तैयारी कर रहे हो आप तो प्री में सीएचएसएल की है तो ठीक है, प्री में तो आपको देखिए ये मैथ्स के जितने भी 25 क्वेश्चन है ना, तो आप 15 से 20 मिनट के बीच में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दो। ठीक है, अगर एक बार पैटर्न बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ से 15 से 20 मिनट में आपने ये क्वेश्चंस कर लिया, और यहाँ से 15 से 20 मिनट के अंदर ही यहाँ पे आपको करना है रीजनिंग। ठीक है, और 12 से 13 मिनट में, 12 से 15 मिनट में आपको इंग्लिश कंप्लीट करना है, और जीके में तो आपको टाइम भी नहीं लगता, यहाँ से 4 से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, जब भी आप पेपर सोल्व करोगे, और फिर एक बार जो भी टाइम बचता है आपको, तो एक बार जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं या छूट गए हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लो। तो इससे क्या है कि आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और एक्यूरेसी भी बढ़ने वाली है। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है एग्जाम में, अगर आप टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, और एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन को देखो, यहाँ से 8,925 रुपए का ऋण है, वो दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में, ठीक है, 6 महीने से 6 महीने से वो दो किस्तें दे रहा है, और अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित। तो अर्धवार्षिक बोला है तो रेट तो कितनी हो जाएगी यहाँ से? 4%। ठीक है, तो 4% की रेट से 6 6 महीने की आपको दो किस्तें बतानी है, किस्त का मान बताना है कि किस्त कितना होगा। तो 4% का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपके किस्त का आए ना क्वेश्चन तो आपको फ्रैक्शन से मतलब है। तो 1/25 हो गए, तो देखो 25 से कितना होगा? एक बढ़ जाएगा, यानी 26 हो गया। तो ये तो होता है प्रिंसिपल, और ये होता है किस्त। इंस्टॉलमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं? ठीक है, जो आपके पास अमाउंट होता है उसी को हम इंस्टॉलमेंट काउंट करते हैं किस्तों के क्वेश्चन में। तो 25 से 26 हो गया, 2 साल के लिए दो, आपको दो किस्त बतानी है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो, 25 का 625 और 26 का 676।
अब आपको देखो यहाँ पे किस्तें इक्वल करनी है ना, इक्वल किस्त बनानी है। तो यहाँ पे तो 26 है, यहाँ पे 676 है, तो इसको भी 26 से गुना कर दो, 676 बन जाएगा। इसको भी फिर 26 से गुना करना पड़ेगा, तो 26 से गुना करोगे तो ये कितना आ गया, 650। क्लियर है। तो देखो 8,950 है टोटल ऋण, ऋण यहाँ पे इतना लिया है, और यहाँ पे हमारे पास कितना यूनिट है, 1275। और यहाँ पे एक किस्त के मान कितना है, 676, ये भी 676 है। तो यानी सिंपली आपको क्या दे रखा है कि 8,925 रुपए है, वो किसकी वैल्यू है, 1275 की, नहीं तो है। और निकालना क्या है, किस्त का मान निकालना है, 676 की वैल्यू आपको निकालनी है। सोल्व कर लो, यहाँ से 25 से डिवाइड कर दो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, दो बचेगा। तो यहाँ से 25 से कम 25, 25 से डिवाइड करोगे, 25 दिया 75, यहाँ से 4, ठीक है, और यहाँ से 14 बच जाएगा, यानी 142 बन गया। और 25 की 150 होता है, तो यानी 25 पंजे 125, और यहाँ से 17 बच जाएगा, 175 हो गया। तो 25 की 150 और 25 आते 175, ठीक है। 17 से और काट दो, 17 × 51, और यहाँ से काटेंगे 17 दूना 34, 17 एकम 17, 3 से और काट दो तो 7 बार गुना कर दो। देखिए 7 से गुना करेंगे, 7 × 42, 4, 7 7 49, 49 और 4 53, 5, 7 × 42, 42 और 5 47। तो आंसर कितना आ गया, 4,732। क्लियर है, एक इसका मान इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16,875 रुपए की राशि को है दो, जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद 19,683 मिश्र धन प्राप्त होता है। तो आर का मान बताना है, रेट आपको बतानी है। तो देखो सिंपली आपको मैंने अभी बताया था कि अगर 1 साल हो या 2 साल, आपको सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन निकाल, यहाँ से रेशियो निकालना है कि 16,875 है, ये कितना हो गया, 19,683। यहाँ पे इनका फ्रैक्शन निकालो, सॉरी यहाँ पे इनका रेशियो निकालो, जिनसे कट रहे हैं उनको काट दो। देखो 19,683 है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये किसका क्यूब है, ये 27 का क्यूब है। यानी अगर देखो यहाँ पे रेट 2 है ना, तो यहाँ पे देखो ये 27 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से 9 से काट दो, देखो 9 से काटेंगे, तो 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ से 7 बचेगा, 9 × 72, 6 बचेगा, 9 7 63, और यहाँ से 63, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 4, 9 पंजे 45। तो यहाँ से 3 से और काट दो, 9 से तो काट दिया, 3 से और काट देंगे तो 27 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, तो 3 × 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। यानी आपके पास रेशियो आ गया 625 से 27 का स्क्वायर, यानी 729, ये रेशियो आ गया। अब देखो 2 साल दे रखा ना, उसमें तो 1 साल दे रखा था, सब हमने डायरेक्ट यहाँ से देख लिया था कि इसकी रेट कितनी आएंगे। यहाँ पे 2 साल दे रखा ना, तो इसका रूट कर दो, क्या कर दो, इसका रूट कर दो। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों रूट कर रहे हैं। इसका रूट कर दो, तो ये हो गया 25 से हो गया 27, तो यहाँ से रेट आ जाएगा, ये 1 साल का हो गया, ये 2 साल का, ये 1 साल का। तो यहाँ से 1 साल में कितना हो गया कि 25 रुपए से 27 रुपए अमाउंट हो रहा है। यानी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 2 रुपए मिला, कितने पर, 25 रुपए पर इंटू 100, यानी रेट कितनी आ गई, 4%। कितनी आ गई, 4%। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि देखो यहाँ पे हमने रूट क्यों किया, यहाँ पे रूट हमने क्यों किया। अब हम उल्टा चलते हैं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आया था कि अगर आपको 4% दे रखा था, और फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें अमाउंट दे दिया जाएगा कुछ भी, जो हम लास्ट क्लास से कर रहे हैं, कि जैसे यहाँ पे 4% दे रखा है, रेट है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/25। तब हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल अगर 25 रुपए है, तो अमाउंट कितना होता है, 26 रुपए होगा, ठीक है। यहाँ पे तो रेट कितनी है, 4% है, तो 2/25 हो गए। यहाँ से 25 से 27 है ना, यहाँ पे 8% आएगा ना। यहाँ से 1/25 का मतलब 4% होता है, तो 2/25 का मतलब कितना होगा, 8%। जैसे यहाँ पे हमारे पास 8% आया, ठीक है, 8% आया, तो 8% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 2/25। यानी 25 रुपए अगर प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना होगा, 27 रुपए होगा। 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो करते हैं अपन, इसी तरीके से तो निकालते हैं इसका, तो स्क्वायर करते हैं, तब कम हमारे पास क्या होता है, 625 से 729। लेकिन इस बार हमें उल्टा दे दिया कि 2 साल में ये 625 से 729 हो गया, तो 1 साल का आप निकालने के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट ही तो करोगे, तभी तो आपके पास आ जाएगा ये 25:27। इसलिए हम यहाँ पे रूट करते हैं। बाकी आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, देखो, अगर आप फॉर्मूला लगा के देखोगे तब भी ये शॉर्ट एवरेज आपको समझ में आ जाएगी।
कभी भी जो आपके पास शॉर्ट ट्रिक होती है ना, ये अपने माइंड से नहीं बनाया जाता है, ये बेसिक से अपनाया जाता है। कैसे बनी वो तरीका बताता हूँ। देखो, आपको अमाउंट दे रखा होता है, ये फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100, ये दे रखा होता है। आपको देखो यहाँ से अमाउंट दे रखा है 19,683 और प्रिंसिपल दे रखा है 16,875। तो मैं पी को यहाँ पे ले आऊँ 16,875, ये हो गया 1 + R/100 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने सोल्व किया, रेशियो को सोल्व किया, तो यहाँ पे आपके पास जो काटने पर क्या आ जाएगा, 625 डिवाइडेड बाई 729, यही तो आया, इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 2, क्या है ना। अब देखो यहाँ पे इतना आ गया ना, ये हमारे पास आ गया 625 से 729। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट क्यों, देखिए यहाँ से 2 है ना, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बन गया 25 से 27, तो 25 से 27 हो गया, 1 + R/100 हो गया। यहाँ से रेट आ जाएगी 8%। सोल्व करेंगे तो 8% आ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हमने रूट किया है क्योंकि यहाँ पे 2 बन रहा है ना, तो 1 साल के लिए चेक करने के लिए हमने रूट लगा दिया, उल्टा कर लिया। तो या उससे उस तरीके से भी समझ सकते हो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 1,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर कितना है। 1 साल के लिए तो वार्षिक होना चाहिए, यानी इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, 20% ही होगी, ये साधारण ब्याज हो गया। और अर्धवार्षिक रूप से है तो अर्धवार्षिक रूप से रेट तो हो जाएगी आधी, और टाइम हो जाएगा दुगना। 1 साल है तो टाइम हो गया 2 गुना। इसकी इफेक्टिव रेट निकाल सकती हो, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो 10% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 2 साल के लिए, 21%। इनका डिफरेंस आपको दे रखा है, इनका डिफरेंस ही पूछा है। तो देखो 20% और 21%, इनका डिफरेंस 1% है, तो 1% की वैल्यू निकालनी है। 1,000 है आपको प्रिंसिपल, तो 1,000 का 1% कितना होता है, 10 रुपए तो होता है। बस सिंपली हो गया आंसर। एक बाइक है 50,000 रुपए में खरीदी गई और इसका मूल्य 10% की दर से घटता जा रहा है। कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। आपको टाइम पूछा है, तो देखो वही तरीका कि 50,000 से, ये 50,000 से कितना हो गया 36,000, 36,450, ये उतना हुआ। यहाँ से यहाँ से काट दो और इसका अनुपात निकालो, ठीक है, रेशियो निकालो। 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और एक हो गया 5 दूनी 10 और 5 9 45। देखिए कितना हो गया, 1,000 से 729 हो गया। 1,000 से 729 हो गया। यानी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि 10 के क्यूब से ये 9 का क्यूब हो गया, 10 से 9 हो गया। तो देखो 10% है ना, 10% का मतलब 1/10। तो हम कैसे लिखते कि अगर 10 है तो एक कम होगा, 9 होगा, कितने साल के लिए, तो वो उसकी पावर टी तो करते हैं, यहाँ पे इसकी पावर टी तो करते हैं। जितना भी देर का, 2 साल देर का तो 2 करते हैं, 3 साल देर का तो 3 करते हैं। तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 है ना, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 साल। एक तो तरीका ये हो गया। बाकी दूसरा तरीका आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, या अमाउंट आपको दे रखा है कि कितना हो गया 36,450 हो गया। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ना, A = P1 + R था, वहां पे बढ़ रहा था, यहाँ पे घट रहा है, तो 1 - R/100 कर दो भैया, और इसकी पावर टी। ठीक है, आपको टी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे रेट हो गया, ये इतना हो गया कितने पर, 50,000 इक्वल टू 1 माइनस रेट आपको 10% दे रखी है, यानी 1/10 की पावर टी हो जाएगा। सोल्व करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाई 729, इसकी पावर, और यहाँ से 9/10, सॉरी यहाँ से, यहाँ पे 36 है ना, तो 9 के क्यूब से, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 का, यानी 729 और डिवाइडेड बाई 1,000 इक्वल टू, यहाँ पे 9/10 की पावर टी। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 9/10 की पावर टी इक्वल टू 9/10 की पावर टी। तो यहाँ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 साल। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको एग्जाम में, अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको बेसिक अप्रोच लगानी ही नहीं है, आपको कि इतना कुछ लिखना ही नहीं है। अगर फॉर्मूले की बात है तो आपको फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है। आपको बस बेसिक अप्रोच आपको इस तरीके से सोचना है कि 50,000 से कितना गुना हुआ, इतने गुना हो गया, तो यहाँ से फिर अप्रोच लगाओ आप। शॉर्ट अप्रोच जितना लगाओगे उतना ही टाइम आपका एग्जाम में बचने वाला है।
अगर आप 1+b1 इस तरीके से फॉर्मूला लिखोगे, ये फॉर्मूला लिखने में आपके 4 से 5 सेकंड चले जाएंगे। फिर आप यहाँ से सोल्व करोगे, फिर इसको काटोगे, फिर करोगे, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जब बेसिक से करोगे तो ये क्वेश्चन ले लेगा आपका 45 से 1 मिनट, 45 सेकंड से 1 मिनट ले लेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 से 15 सेकंड में। ठीक है। तो जो एग्जाम में जो स्टूडेंट रहते हैं, जो टॉपर रहते हैं, वो यही अप्रोच लगाते हैं। अब उनका इतना लिखना भी नहीं होता है, वो इतना लिखते भी नहीं है। डायरेक्ट लिखते हैं 50,000 से 36 है, तो फिर डायरेक्ट लिखते हैं कि 1000 से कितना हो गया, फिर माइंड में सोल्व कर लेते हैं, वो 729 हो गया। अब बस इतना सा लिखते ही आंसर आ गया कि 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्यूब आ रहा है, तो ये हो गया आंसर। बस इतना ही सोचते हैं वो, ज्यादा सोचते ही नहीं है, और ना कुछ लिखते हैं वो। तो आपको ज्यादा लिखना भी नहीं है, बस माइंड में करने की कोशिश करो कि जितना आप क्वेश्चन को माइंड में करोगे उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 5,000 रुपए की राशि है, वो 8% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर आपको बताना है। तो सिंपली आप यहाँ से इफेक्टिव रेट का भी लगा सकते हो कि 3 साल के बीच में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट हो जाएगी, वो तो कितनी हो जाएगी। देखो किस तरीके से निकालते हैं, 3x और x3। तो यहाँ से 8 या 24, 8×20 64 इंटू 3 करोगे तो 36 18 64। देखो 64 इंटू 3 करोगे तो 36 18 यानी 192 होगा। और यहाँ से 8 का क्यूब यानी 512। यहाँ पे 5 चला जाएगा, 197 हो जाएगा, एक आगे चला जाएगा तो 25.9712। ये इतना परसेंट आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट। और सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 8×3 24%। क्लियर है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 1.9712%। ये हो गया CI - SI, इतना परसेंट। तो सिंपली 5,000 का इतना परसेंट निकाल दो आप। तो 5,000 का इतना परसेंट निकालोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो चला गया। 50 से गुना करोगे, यानी यहाँ से देखो जीरो से, तो ये चला गया। 5 से गुना करना है, इसका आधा कर दो, तो 50 है, तो 9 दूनी 18। और यहाँ से 5 से गुना करना है, तो इसका देखो, इसका आधा करके आगे जीरो लगा देना। तो 5 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 17 होगा, 8 दूनी 16, एक हो गया, 5 दूनी 10, और यहाँ से 6 दूनी 12। तो 98.56 आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन में बताना है, क्या आ जाएगा, 99। क्लियर है। क्या आप देखो दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, अगर आपको इतना नहीं करना है तो दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो। फॉर्मूला होता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, PR/100 इसका होल स्क्वायर, 300 प्लस R/100। ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल के लिए, ओनली 3 साल के लिए। अगर आपको 2 साल के लिए निकालना है तो ये वाली चीज हटा देना, 300 प्लस R/100 हटा देना, वो 2 साल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो। दूसरा और एक तरीका होता है इसका फ्रैक्शन का, लेकिन यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 8400 रुपए हैं, और कि 12% ब्याज दे रखा है, 1.5 साल के लिए बोला है, और ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो देखो 1.5 साल है, रेट तो टाइम तो है दुगना हो जाएगा, यानी 3 साल हो गया। और रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 6% की रेट से 3 साल के लिए आपको इसका ब्याज बताना है। इफेक्टिव रेट से कर लो कि 8400 है, 8400 रुपए हैं, और 6% की रेट से निकालोगी तो 6×3 = 18। और यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, देखो 36 इंटू 3 करोगे तो 36 इंटू 3 यानी 108 होगा। और यहाँ से 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। तो 110 होगा। यहाँ पे कितना बन गया, 110, फिर 2 डिजिट रखोगे, एक चला जाएगा, तो 19.1016 ये इतना आएगा। तो आप 8400 का इतना परसेंट निकाल लो। ठीक है, परसेंट के लिए ये हट जाएगा। यानी सिंपली आपको करना है कि 84 को 19.1016 से गुना करना है। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैलकुलेटिव है, आपको भी पता है यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर आपको बच्चों की तरह नहीं करना है, यहाँ पे 84 से आप गुना करना बैठ जाओगे। फिर आपको तरीका लगाना, देखो अप्रोक्सीमेशन में करना है, तो फिर अप्रोक्सीमेशन लगाओ डायरेक्ट। कैसे, देखो 19 को गुना कर दो 84 से, डायरेक्ट। पहले 19 को गुना कर दो 84 से, तो 19 को गुना करेंगे तो 19×4 = 7 हो जाएगा। 19×4 = और 19 × 152, 152 और 157, तो 1576 हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से 84 को 0.10116 से गुना कर रहा है, तो मैं 0.1 से गुना कर देता हूँ। 84 को 0.1 से गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो,
यहाँ से 0.10 से गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा लगभग। ये कितना आ जाएगा, लगभग 84 आएगा। तो यहाँ से 6 4 10 का 0 हासिल किए, 7 8 दूनी 16 का 6 हासिल किए, यानी 1660। इस तरीके से नहीं होगा ना? देखिए यहाँ से कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हमने, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे रेट है, इफेक्टिव रेट जो आएगी देखो 3x से करेंगे, 3x स्क्वायर और x क्यूब। तो छतिया 18 और सचिन का 36, 36 इंटू 3 करेंगे 35 दिया 105 होता है, 108 हो गया। और 6 का क्यूब 216 सही है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 110 होगा तो 10 हो गया। और यहाँ पे 19.1016 हो गया। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे, 84 से गुना करेंगे, तो 19 को 84 से गुना करो पहले तो 19 57 19 चौक 76, तो 6 और 7 चला जाएगा। 19 पर 95, 33 और 19 अंटे 152, 152 और 157, ठीक है 152 और 100, तो 1596 होगा ना, यहाँ पे जोड़ने में हमने गलती कर दिया। तो 19 अंटे 152, 152 और 7 करेंगे तो 159 होगा। ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा एक 84 का, 84 को 0.1 से गुना करेंगे यानी 8.4 आएगा। कितना आएगा, 8.4। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 और 6 14, और यहाँ से 1 10 और 6, तो लगभग कितना आ रहा है, 1604.4 आ गया ना। और बाकी का 0 पॉइंट ये है, तो इससे भी गुना करेंगे तो और आ जाएगा। यहाँ से अप्रोक्सीमेशन में आपको बताना है, एक ही ऑप्शन आप ये है कि 1604 है, तो कितना आ गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर है वो 1725 रुपए है, और ब्याज है वो चक्रवर्ती रूप से है। तो देखो 25% है ना, तो इसकी रेट तो कितनी होगी, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 50.625 करोगे, तो यहाँ से देखो 50 और 625 तो 56.25 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, इफेक्टिव रेट 50%। ये इतना आ गया। इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, यानी 6.25%। ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1725, और पूछा क्या है कि इसका मूलधन कितना है, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो सिंपली आपको बोला है कि 1725 है, ये 6.25 की वैल्यू है। अब बता दीजिए 100% की वैल्यू, पॉइंट हटाएंगे तो 0 0। अब देखो 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25, और यहाँ से करेंगे तो 25 पंजे 25 चौक 100, और 25 सीगी 150। यहाँ से 22 बचेगा, 25 अंटे 200, 25 नाम 225, तो 69 ये हो गया। 25 से डिवाइड करोगे यहाँ से 4 बार तो ये 400 हो गया। 69 को 400 से गुना करोगे तो 7 चौक 28, 280 में से 4 और घटा दो 276 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? बाकी आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, सी आई माइनस एस आई। ये आपको दे रखा है, आपको रेट दे रखी है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। किसी उधार दी गई राशि पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 432 है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। अभी तो हम क्या कर रहे थे, इफेक्टिव रेट से कर रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव रेट से करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा, फिर इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी 20% की। तो 20% की इफेक्टिव रेट निकालना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे 3 x² और x क्यूब करोगे तो देखिए यहाँ से 60 करोगे, 20 या 60, फिर 20 का स्क्वायर करोगे 400, 4 या 1200 करोगे, फिर 20 का क्यूब करोगे तो ये हो गया 8000। फिर यहाँ से आप निकालोगे, देखो 80 है तो 1280 इधर हो जाएगा, फिर दो यहाँ पे तो 72.80 ये हो गया। तो यहाँ पे तो 0 0 है, तो 72.8% आ गया। इस तरीके से बोल सकता हूँ, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तरीका ठीक है, बता ही देते हैं इसको। 20% की है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, यहाँ से 60%, ये 60% होगा। इनका डिफरेंस दे रखा है कितना, 432, तो यहाँ से 12.80 की वैल्यू दे रखी है आपको। 12.80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 432। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से कर लो, प्रिंसिपल निकालना ना। तो यहाँ से 432 है, वो आपको दे रखी है 12.80% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। सोल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया 00। अब देखो यहाँ से सोल्व करके 0 से तो 0 चला जाएगा,
4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, और यहाँ से 4 एक कम और 4 अंटे 32, 4 से और डिवाइड कर रहे हैं तो 4 अंटे 32, 4 दूनी 8 और 4 साते 28। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 दिया 24, और यहाँ से 8 दिया 24 कर दिया, बचेगा कितना, 3 बचेगा यानी 30 बन गया। 8 दिया 24 और 6 बचेगा, 8 सात 56 और 8 पंजे 40। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, ये आ गया। ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, इफेक्टिव रेट तो यहाँ से 20% दे दिया, तो इफेक्टिव रेट निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन हमने फिर भी कर दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो, दूसरा तरीका अभी मैंने आपको बताया कि 3 साल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, वो तो लगा ही सकते हो, दो तरीके हो गए। एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो जो मैंने अभी बताया। तीसरा तरीका देखो, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, यही आपको एग्जाम में लगाना है। अगर आपको 3 साल का दे रखा है, अगर आपको 3 साल का दे रखा है ना चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में, और एक कंडीशन है कि जो रेट है वो आपकी फ्रैक्शन में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रेट आपको कितनी दे रखी है, 20%, तो वो फ्रैक्शन में इजी हो, ऐसी परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, रेट इतनी होनी चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5, 1/5 होगी। तो 3 साल के लिए है तो प्रिंसिपल को तो आप मान लो इसका क्यूब, इसको इसको इसका क्यूब मान लो, तो प्रिंसिपल हो गया 125। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल के लिए, वो हमेशा याद रखना कितना होगा, 3a+1। ए क्या है, ये जो फ्रैक्शन में आएगा नीचे, इसका मान 1/a। ठीक है, तो ए कितना है, 5 है, तो 5 दिया 15 और 1 16। तो सी आई माइनस एस आई जो होगा वो कितना होगा, 16 होगा। अगर प्रिंसिपल 125 है तो उसका सी आई माइनस एस आई 16 होगा। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है वो आपको दे रखा है, यानी 432 है, वो 16 यूनिट की वैल्यू है। प्रिंसिपल पूछना है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 125 से गुना कर दो, यहाँ से डिवाइड कर दो तो देखो यहाँ से 416 और 4 एकम 4 और 4 × 32, 4 डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 × 125 करोगे तो आ जाएगा 3375। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये वो बेस्ट अप्रोच है। अगर आपको 3 साल के बीच में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा हो, या इनका अंतर दे रखा हो फिर प्रिंसिपल पूछा हो, तो ये तरीका आपको लगाना है एग्जाम में। क्लियर है, बस इसमें याद क्या रखना है, आपको जो डिफरेंस होगा वो होगा 3a+1, और ए क्या है कि जो फ्रैक्शन में आएगा, जैसे 10% दे रखा हो तो 1/10 करोगे तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में आ गया। रेट से मतलब है, रेट कितनी है, 10% है, और कितने साल के लिए। ठीक है, कितनी किस्तों में चुका गया है, चक्रवर्ती होते हैं 2 के लिए है, तो सिंपली आप करो 10 से 11 हो गया। दूसरे साल क्या होगा, 100 से 121 हो जाएगा। किस्तों को बराबर करना है तो इसको 11 से गुना कर दो, तो इसको भी 111 से गुना करना पड़ेगा। तो 110 हो गया, ये 100 हो गया, और ये भी 121 हो गया। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई। ब्याज क्या आपको दे क्या रखा है कि 6,897 है, प्रत्येक किस्त का मान है, यानी 121 की वैल्यू आपको दे रखी है। 6,897 पूछा क्या है, कुल ब्याज कितना है। तो ये तो अमाउंट है 210 रुपए, और यहाँ से टोटल यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया उसने कितना दिया, 242 रुपए, ये उसका पैसे थे, और उसने ब्याज कितने दिए। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट पे टोटल कितने रुपए दिए, 242, यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, वही तो उसका ब्याज होगा टोटल। तो 210 रुपए से 242 रुपए दे दिए, यानी 32 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए क्या उसने, तो यही तो क्या होगा उसका ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 32 की यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 121 यूनिट की वैल्यू आपको दे दिया, 32 की वैल्यू आपको निकालनी है। सोल्व कर लो, यहाँ से 11 से काट दो, देखो 11 से काटेंगे तो 11 11 6 66, 2 बचेगा, 11 दूना 22 और 11 से 77, 11 से और काट दो, 11 5 55 और 11 7 77, यानी 57 को आपको गुना करना है 32 से। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो 57 को 32 से गुना करेंगे, हमें टेबल तो नहीं आती, ना तो 57 की आती है ना 32 की आती है। फिर आपको देखो मैंने तरीका पहले भी बताया है कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट ही करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, फिर ये डिजिट है ये आगे जाएगी, ये इसका पीछा करेगी। तो 5 दूनी 10, और यहाँ से 7 या 21, 5 दूनी 10, 7 या 21 और एक हासिल, तो देखो 20 30 31 और 32 का 2 हासिल की 3 चली जाएगी। क्लियर है, तो हमने ये तो गुना कर दिया। फिर क्या करोगे, इसका आगे कर दिया, अब बचा कौन सा,
3 का और 5 का, तो 5 दिया 15, 15 और 3 18, ये हो गया 1824। वैसे आपने ये 2 डिजिट निकाल लिए लास्ट के, एक ही ऑप्शन में आ रहा है लास्ट के 2 डिजिट 24, बस ये टिक किया, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो या तो यूनिट डिजिट निकालो या सेकंड डिजिट निकाल के क्वेश्चन का आंसर को दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपए और 9 मंथ के लिए 4% की रेट से व्हेन कंपाउंड एंड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हर 4 महीने से जो ऐड होगा, तो 4 महीने से ऐड होगा, तो जो टाइम दे रखा है देखो, अगर हाफ ईयरली दे रखा है तो टाइम को तो कर दो दुगना, टाइम को तो कर दो दुगना और रेट को कर दो आधा, अगर हाफ ईयरली दे रखा है। अगर क्वार्टरली दे रखा है तो रेट को कर दो यहाँ से 1/4, ठीक है, और टाइम को क्या कर देंगे इंटू 4, क्योंकि देखिए 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना 12 महीने को, तो 12 महीने को 4 में डिवाइड करेंगे यानी 4 4 महीने का हो जाएगा, 3 टुकड़ों में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 मंथ है ना, तो यहाँ से क्वार्टरली करेंगे तो देखो 9 चौक 36 हो गए, यानी 3 साल हो गए, यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से बोल सकते हैं। और रेट है वो 4%, तो 1/4 हो जाएगी, यानी कितना हो गया 1%। अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि 20,000 रुपये पर 3 साल के लिए 1% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट निकाल लो, कितना जाएगा देखो 3x, वैसे करेंगे 3x, 3x² और x³ तो 3, और यहाँ से 3 × 1 का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन आपको 2 डिजिट में रखना पड़ेगा। 1 का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन उससे भी आपको 2 डिजिट में रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.0301%। क्लियर है, तो यहाँ से 20,000 का इतना परसेंट निकाल दो, यही हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सोल्व करेंगे, देखो 2 से गुना करेंगे तो 6,0,6,0,2, यहाँ पे 2 जीरो है तो कितना हो जाएगा 606.02। रमेश है ओपन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन हिज बैंक फॉर 3 years बाय डिपॉजिट, और यहाँ से 80,000 रुपये वो जमा कर रहा है और प्रॉमिस कर रहा है बैंक उनसे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितने रेट से 7% से। व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज FDR, यानी टोटल आपको अमाउंट बताना है कितना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पूछा कि आपको क्वेश्चन बोला है कि रमेश है एक अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलता है 3 साल के लिए और 80,000 रुपये उसमें डिपॉजिट करवाता है, बैंक उसको 7% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, तो बताइए कि उसको अंत में कितने रुपए मिलेंगे, यानी अमाउंट आपको बताना है। तो सिंपली आपको दे दिया कि 80,000 रुपये हैं, 80,000 रुपये हैं, 3 साल के लिए 7% की रेट से पूछा है अमाउंट क्या होगा। डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से इफेक्टिव रेट निकाल दो, तो देखो 7 ये 21, 7 7 49, 49 × 3 करोगे 150 माइनस 3 यानी 147, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, यहाँ से 3 चला जाएगा 150 होगा, 150 होगा, एक आगे चला जाएगा तो ये हो गया 22.5043, ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। तो सिंपली इसका इतना परसेंट निकालो, 80,000 का इतना परसेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 80,000 है, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, ठीक है नहीं, 80,000 का आपको निकालना है कितना परसेंट, इतना परसेंट डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से 0 से तो 0 कट जाएगा, 8 से गुना कर दो, तो देखो 8 या 24, 2, 8 चौक 32 और 2 34, 8 पंजे 40, यहाँ से 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल की 2, 8 दूनी 16 और 18, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से अमाउंट पूछा ना, तो यहाँ से तो 22% आ गया, अमाउंट निकालना तो 122% कर दो। अमाउंट आपको अमाउंट पूछा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 22.50 43%, और अगर अमाउंट पूछा है तो 100 + 22.50 कर देंगे तो 122% निकालना पड़ेगा। तो 8 से गुना करेंगे तो यहाँ से देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 18 का 8 हासिल किया 8 और 1 9, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 98,003.44, ठीक है, ये इतना अमाउंट हो जाएगा। 10,000 रुपये पर देखो यहाँ पे हम दूसरा तरीका क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम दूसरा तरीका यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे कि रेट जो कि दे रखी है वो बहुत ही 7% दे रखी है ना, तो किसी से कट रही है, तो आप फ्रैक्शन लगा के भी क्या करोगे, आपको 107 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 है तो 107 का क्यूब करना पड़ेगा, तो अब क्यूब तो किसको आता है 107 का, तो क्यूब तो आता नहीं है, तो इफेक्टिव रेट वहीं पे आपका जो फ्रैक्शन मेथड है वो वहीं पे आपका कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, वो आपको मेथड लगाना ही नहीं है, बस इस तरीके से आपको सोचना है कि अगर रेट आपको, देखो रेट पे डिपेंड करेगा आपको मेथड कौन सा लगाना है। अगर रेट आपको 1 से लेकर 10 के बीच में दे रखी है और ऐसी दे रखी है कि जो कट रही हो, जैसे 5% है और 2 साल की दे दिया, तो यहाँ से आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, ठीक है, वो तरीका लगा सकते हो। लेकिन आपको 7% दे दिया, तो 7% ना तो किसी से कटता है, एक प्राइम नंबर है, तो फिर फ्रैक्शन लगा के क्या मतलब है, वो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा बनाएगा। तो इससे अच्छा है आप इफेक्टिव मेथड लगा दो, फिर इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाओ और उसे सोल्व कर दो, फिर चाहे कितनी भी कैलकुलेशन आए। आई होप आपको इनमें जो क्वेश्चन में आपको तरीका पता चल गया होगा कि किन तरीके से आप इन क्वेश्चन को करना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको बस मेरा जो एक उद्देश्य था वो एक ही था कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आपको अप्रोच कौन सी लगानी है। ठीक है, मैंने आपको शुरू की क्लास में भी बताया था कि आपको इस जितने भी ये क्वेश्चन है इसमें ये पता चल जाएगा कि आपको अप्रोच कौन सी लगानी है एग्जाम में, वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा। और आई होप आपको मैंने आपको ये तरीका समझाया है और आपको ये समझ में भी आया होगा। 10,000 रुपये पर 1.5 साल के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से आधारित चक्रवर्ती ब्याज है वो 4% की दर से आपको बताना है कि ब्याज कितना होगा, उसके बीच में अंतर कितना है। तो देखो, अगर वार्षिक दे रखा है तो 4% की रेट से 1.5 साल के लिए कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 1 साल के लिए 4% और आधे साल के लिए 2% हो गया क्या, अलग अलग। और यहाँ से आप इफेक्टिव परसेंट निकाल सकते हो, इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। 4% और 2% अलग अलग दे रखा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, या ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ से कितना हो गया, 6 प्लस और यहाँ से 4 दूनी 8 यानी 0 पॉइंट। डायरेक्ट कर दो, 4 + 2 6 पॉइंट और 4 दूनी 8, 2 डिजिट में लिख दो। ये हो जाएगा इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका। तो ये तो हो गया वार्षिक। अर्धवार्षिक से बोले तो टाइम तो हो जाएगा दुगना यानी 2 साल, और यहाँ से रेट कितनी हो जाएगी, आधी यानी 2%। तो 2% के लिए 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 4.0204%, इतनी होगी। इनके बीच में डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा यहाँ से, तो 2.0, यहाँ से 2.04% का हो जाएगा। ये इतना परसेंट हो गया। और कितना निकालना आपको, तो यहाँ से क्या गलती किया हमने। देखो बोला है 1.5 साल के लिए, यहाँ पे 3 साल के लिए बोला ना, 3 साल के लिए हो गया। जैसे ही आपने 1.5 साल का बोला ना, तो अर्धवार्षिक रूप से बोला है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, दुगना करेंगे ना 1.5 साल का, तो 1.5 साल का दुगना करेंगे तो 3 साल का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी होगी फिर, 2 × 3 = 6, और यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे, 4 × 3 = 12 और इसका क्यूब। ठीक है, तो 0.8, तो ये हो गया 6.1208%। इनके बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालोगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 0 देखो यहाँ से 6.0808, इस तरीके से करोगे। यहाँ पे डिफरेंस निकालो आप, तो ये आ जाएगा 0.8 और 0.4, पॉइंट आ जाएगा 0। तो यहाँ से सिंपली आप कर दो कि 10,000 का कितना परसेंट निकालोगे, 0.0408%, तो कितना आ जाएगा, 4.08 रुपीज। क्लियर, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो फिर आपको इफेक्टिव क्या करना है, जब भी आपको यहाँ से अगर अंतर की पूछा जाए ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जाए, या यहाँ से अर्धवार्षिक और वार्षिक दे दिया जाए, और आपको रेट है वो छोटी दी जाएगी, तो आपको हमेशा इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाना है। क्लियर है, तो ये टोटल 45 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है क्या, 48 क्वेश्चन थे ना। ठीक है, यदि ब्याज है वो 6 मई आधार पर चक्रवर्ती होता है, तो 40,000 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष और 6 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, यानी 2.5 साल का ब्याज पूछा आपसे, 2.5 साल का ब्याज पूछा है, और ब्याज है वो 6 माही दे रखी है, तो यानी अर्धवार्षिक दे रखा है, तो रेट तो कितनी हो जाएगी, सॉरी टाइम है वो तो 2 गुना हो जाएगा यानी 5 साल हो गया। और रेट है वो कितनी हो जाएगी, 10%। रेट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। आपसे पूछा इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो सिंपली आप सोल्व कर सकते हो कि आप अमाउंट निकालोगे, कितना आ जाएगा कि 40,000 से देखो हर साल 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, तीसरे साल भी 10 से 11 होगा, और इसी तरीके से होगा, और 10 से 11 होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था पहले। ठीक है, 2021 में पूछा गया इस तरीके का सवाल है कि 2 साल और 6 महीने के लिए, तो जब आप 6 माही आधार पे करोगे, तो यहाँ पे टाइम हो गया 5 साल। अब 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना देखो बहुत ही हार्ड बन रहा है यहाँ से।
तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, पॉइंट होगा तो यहाँ पे 1 0 तो बच जाएगा, यहाँ से 10 हो गया। अब इसको सोल्व ही करना पड़ेगा, देखो यहाँ से तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, 11 का क्यूब है वो होता है 13 1 30, 11 का क्यूब 13 1 30 इंटू 11 इंटू 4 इंटू है, तो देखो यहाँ से 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 है। तो देखो 11 से गुना करेंगे तो यहाँ से तो कितना आएगा 1, यहाँ से 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1, फिर से 11 से गुना करोगे तो 1, यहाँ से 5, 6 और 4, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1। ये तरीका आपको पता होगा 11 से गुना करने का। फिर आप इससे 4 से गुना करोगे तो 4, 5 चौक 20, 4 और 6 चौका 24 का 4 हासिल की 2, 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 10 करोगे, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट कितना आ गया आपके पास 64,420.4, लेकिन आपको तो ब्याज बताना है, इसमें से 40,000 घटा दो, 40,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 24,420.4, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा फिर इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे करना पड़ेगा, 10% है इफेक्टिव रेट से करोगे, सॉरी 10% है फ्रैक्शन करोगे, 1/10 है, 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, इस तरीके से लिखने में आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 10 से 11 हो गया तो ये 5 साल के लिए है, लेकिन यहाँ से 5 है, 11 की पावर 5 निकालना मुश्किल है, इसलिए हमने अलग अलग तरीके से कर लिया और इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन को कर लिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को किस तरीके से करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% के मूल्य ह्रास होता है, इसका वर्तमान मूल्य है वो 35,000 रुपये है, 2 वर्ष के बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। अभी 35,000 रुपये है, कितना है 35,000 रुपये है, बट कितना रहा है, जो गटर कितना है 10% घट रहा है, यानी 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, फिर 10 से कितना होगा 9 होगा, 2 साल के लिए बोला इतना ही तो होगा। सोल्व करो, यहाँ से 0 चला गया, 9 से गुना कर दो, देखो 9 पंजे 45, 4 9 तिया 27, 27 और 4 31, ये हो गया। फिर से 9 से और गुना कर दो तो 0, 9 पंजे 45 और यहाँ से 4, 9 और 4 13, तो लास्ट में 350 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि कोई राशि है वो चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से है 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 4 सालों में कितने गुना हो जाती है 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि 81 गुना कितनी गुना हो जाएगी, 81 गुना कितने सालों में हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक है, कैसे करोगे, देखो 81 को आप 3 के फॉर्म में लिख दो, 81 को क्या लिख सकते हो आप, 3 तिया 9, 9 नाम, देखो 81 को आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, देखो 27 तिया 81 और इसको 27 को क्या लिख सकते हो 3 तिया और 3 तिया 9, तो यानी 3 की पावर 4 लिख सकते हो क्या इसको, कितना लिख सकते हो 3 की पावर 4, यानी 3 का स्क्वायर और 9 नाम 81, यानी 3 की पावर 4 लिख दिया। तो सिंपली यहाँ से आप बस ये चीज उठा लो कि 3 की पावर 4 लिख दिया ना, कि 4 साल में 3 गुना हो रहा है, 4 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 3 की पावर 4 होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये जो पावर आपको दे रखी है ना, इसको गुना कर दो इससे टाइम से, तो कितना टाइम लगेगा 16 साल, कितना टाइम लगेगा 16 साल, ये हो जाएगा। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो बेसिक कंसेप्ट से, कि हमेशा कि अगर 1 साल में कितना हुआ 3 गुना, सॉरी 4 साल में कितना हुआ 3 गुना हुआ ना, 1 से 3 हुआ कितने साल में 4 साल में, तो इसका 3 गुना 3 तिया 9, तब इसको भी कितना लगेगा 4 साल ही लगेगा। फिर इसका 3 गुना 27 है, इसको भी 4 गुना 4 वर्ष ही लगेंगे। फिर 27 का 4 गुना करोगे, ठीक है, 27 का 3 गुना करोगे तो उसको 81 है, उसको भी कितना लगेगा 4 साल लगेगा, सबको जोड़ दो तो यहाँ से कितना टाइम लग गया 16 साल। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि जितना 1 साल में या जितना भी आपको एक फिक्स टाइम में जितनी गुना होता है ना, उतना ही गुना आगे चलता है। 1 साल 4 साल में 3 गुना हुआ है तो अगले 4 साल में भी 3 गुना ही होगा, फिर उसके अगले साल में भी 3 गुना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हो कि 4 4 4 4 हैं तो कितने साल लग जाएंगे 16 साल लग जाएंगे। क्लियर है, तो टोटल ये 48 क्वेश्चन थे जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, सॉरी, जो बाकी के टॉपिक हैं वो भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये 48 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और ये टॉपिक है आपका क्लियर हुआ होगा।
क्लियर है? और कैसी लगी आपको वीडियोस तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, एक बार आइडिया लग जाए कि आपको कौन कौन से तरीके या किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। बेसिक पढ़ना है या शॉर्ट अप्रोच से करना है, तो जो भी तरीका आप या जो भी आपके माइंड में जो चल रहा है, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।